क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन काम पूरे नहीं हो पाते? अगर हाँ तो मैं आपको एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बताऊंगा जिसे अपना कर आप रोज अपने टारगेट पूरे कर पाओगे। तो चलते हैं वीडियो में। स्टेप 1, सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो। टाइम मैनेजमेंट का पहला नियम है, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। बिना गोल के टाइम मैनेजमेंट ऐसा है जैसे बिना पते के ट्रेवल करना। हर सुबह सिर्फ 3 काम लिखिए जो सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क। क्यों जरूरी है? आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तो चाहे जितना टाइम मैनेजमेंट कर लो फायदा नहीं होगा। इसलिए गोल साफ रखो, दिन का, वीक का, महीने का। इसे कैसे करोगे? हर सुबह या रात को सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखो। जैसे नंबर 1, प्रोजेक्ट का एक चैप्टर पूरा करना या जिम जाना हो सकता है। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम अपनाइए। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे पढ़ाई, काम, वर्कआउट और रेस्ट करना। एग्जाम्पल, नंबर 1, सुबह से 6 से 7 बजे वर्कआउट। नंबर 2, 7 से 9 बजे पढ़ाई, 9 से 1 बजे तक काम। ऐसे करने से दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और समय बर्बाद नहीं होता। ये क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि काम तो लिख लेते हैं लेकिन कब करना है ये तय नहीं करते। नतीजा बाद में मिलता है, काम टलते रहता है, दिन भर बिजी रहते हैं और शाम तक अधूरा महसूस होता है। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम आपको यह सिखाता है कि दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करें। अब इसको कैसे करें? नंबर 1, सुबह पढ़ाई करें क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। नंबर 2, दोपहर को काम, जॉब, ऑफिस का टास्क। नंबर 3, शाम को हल्के काम करो जैसे स्किल या प्रैक्टिस। स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक। किसी भी टास्क पर 25 मिनट पूरा ध्यान लगाइए, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 चक्र पूरे होने के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक। इससे थकान भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी डबल। ये क्यों जरूरी है? हमारे दिमाग की फोकस करने की क्षमता सीमित होती है। अगर आप लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो थकान और बोरियत आ जाती है और प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। यही पर पोमोडोरो टेक्निक मदद करती है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? नंबर 1, एक काम चुने, उसमें 25 मिनट का टाइमर लगाइए। पूरा ध्यान उस काम पर लगाइए 25 मिनट तक। 25 मिनट पूरा होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक पूरा करने के बाद लंबा ब्रेक लीजिए, इससे दिमाग रिचार्ज रहेगा। स्टेप 4, डिस्टरबेंस कम कीजिए। टाइम वेस्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज है मोबाइल नोटिफिकेशन। काम के दौरान सोशल मीडिया ऑफ कर दीजिए या फोन साइलेंट मोड पर रखिए। आप देखेंगे कि आधा समय ऐसे ही बच जाता है। ये क्यों जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्टरबेंस, यानी ध्यान भटकाना। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है, जबकि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम बार बार अपना ध्यान भटका देते हैं मोबाइल नोटिफिकेशन में। ज्यादातर लोगों का आधा टाइम मोबाइल नोटिफिकेशन और बेकार की बातें कहा जाती है। इसे कम करने का तरीका, नंबर 1, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। नंबर 2, अपने काम के लिए शांत जगह चुनो। नंबर 3, सोशल मीडिया के लिए टाइम तय करें। नंबर 4, अपने दोस्तों और परिवार को बता दो। स्टेप 5, टास्क बेचिंग। छोटे छोटे काम जैसे ईमेल चेक करना, कॉल करना या नोट्स बनाना, इन्हें दिन भर में बार बार करने के बजाय एक ही टाइम पर इन सारे काम को एक जगह पर करो। इसे कहते हैं टास्क बेचिंग। इससे बहुत सारा टाइम बचेगा। ये क्यों जरूरी है? हम दिन भर में कई छोटे छोटे काम करते हैं जैसे ईमेल चेक करना, कॉल करना, मैसेज का रिप्लाई करना, नोट्स बनाना और भी सारी चीजें। अगर इन्हें बार बार करने की जगह एक ही समय पूरे काम को एक ही जगह पर करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा और हमारा फोकस भी नहीं टूटेगा। टास्क बेचिंग का मतलब एक जैसे कामों को एक ही टाइम पर करना। इससे समय और ऊर्जा दोनों बचती है। टास्क बेचिंग कैसे करें? नंबर 1, एक जैसे कामों का लिस्ट बनाइए, जैसे ईमेल चेक करना या कॉल्स करना या सोशल मीडिया। नंबर 2, इनके लिए अलग ब्लॉक बनाइए, जैसे 10:30 से 11 बजे तक ईमेल चेक करना। नंबर 3, काम के अनुसार बैच बनाइए, जैसे डीप वर्क, इसमें पढ़ाई, प्रोजेक्ट, बिजनेस या और भी सारी चीजें। स्लो वर्क में मैसेज या ईमेल का रिप्लाई देना और पर्सनल में वर्कआउट और फैमिली। स्टेप 6, दिन का रिव्यू और इम्प्रूवमेंट चेक करो। दिन के आखिर में 5 मिनट बैठकर देखिए कि आपने क्या प्लान किया था और क्या पूरा किया। अगर 100% नहीं हुआ तो चिंता मत करो, अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करो। यही ग्रोथ का रास्ता है। ये क्यों जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्लान बनाने से पूरा नहीं होता। असल ताकत है दिन के अंत में बैठकर देखना कि आपने कितना सही किया
और कितनी गलती हुई है। अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। रिव्यू कैसे चेक करें? नंबर 1, दिन का हिसाब लिखें। रात को बैठकर अपना टू डू लिस्ट देखो, जो मैंने टास्क लिखा था वो पूरा हुआ या नहीं। नंबर 2, सक्सेस और फेलियर नोट करो, कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। नंबर 3, सीख निकालिए, हर गलती का लेसन लिखिए। नंबर 4, अगले दिन का प्लान बनाइए। रिव्यू के बाद अगले दिन का टॉप 3 काम लिखिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। आप रोज इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आपके रिजल्ट जरूर बदल जाएंगे।